हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल सक्सेस उत्तराखंड। दोस्तों, जिस भी स्टूडेंट्स ने यहाँ पर डिप्लोमा, बीटेक, सिविल से, इलेक्ट्रिकल से, मैकेनिकल से, किसी भी ट्रेड से जिसने इंजीनियरिंग का डिप्लोमा लिया है या इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है, बीटेक किया है, एमटेक किया है, उन सभी के लिए यहाँ पर खुशखबरी है कि एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए जूनियर इंजीनियर की रिक्वायरमेंट जो है वो आ चुकी है। यानी आपके जेई के फॉर्म यहाँ पर फिलअप होने स्टार्ट हो चुके हैं। अगर इसके बारे में एसएससी जेई के बारे में हम बात करें, आप काफ़ी टाइम से सभी बच्चे इसका बहुत इंतज़ार कर रहे थे कि सर एसएससी जेई का एग्ज़ाम कब से आएंगे, इसके फॉर्म कब से आएंगे। तो अभी आपके जो है एप्लीकेशन फॉर्म भरने यहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं, जिसमें आपका जो एप्लीकेशन जो फॉर्म फिलअप होना है वो 12/8/2022 से स्टार्ट हो चुके हैं, आज से स्टार्ट हो चुके हैं। और इसकी जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो है 2/9/2022 यानी 2 सितंबर को इसकी लास्ट डेट है। 11:30 बजे तक आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं, रात की 11:30 बजे तक। और इसकी जो एग्ज़ाम फीस जो आपकी पड़ेगी वो सबमिट करने की आपकी जो लास्ट डेट रहेगी वो 2/9/2022 ही रहेगी। लास्ट डेट एग्ज़ाम भी अगर आप पेज फी ऑफलाइन ई चालान से करते हो तो 3/9/2022 तक इसकी लास्ट डेट रहेगी। और पेपर जो यहाँ पर है कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम यहाँ पर होगा आपका नवंबर 2022 में आपका एग्ज़ाम डेट बताया है फर्स्ट पेपर का। और सेकंड पेपर जो होगा उसकी एग्ज़ाम डेट अभी नहीं बताएगी, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा जब आपका फर्स्ट पेपर हो जाएगा। तो नवंबर 2022 को आपका फर्स्ट पेपर होना है, तो उसके लिए आप यहाँ पर प्रिपरेशन अच्छे से कर लीजिए नवंबर को बेस मान के। और आप ये समझ लीजिए कि एसएससी के जो पेपर होते हैं वो फिक्स डेट में हो जाते हैं जब उनको डेट दी जाती है। ओके, तो आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से रखिए। नवंबर में आपको पेपर होना है, अभी अगस्त है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 3 महीने आपके पास है, अच्छे से आप इस अभी तैयारी कीजिए। अभी आपको पता है यूजीवीएनएल की भी आपके पास है, अपनी आपकी जेई की आप तैयारी कर ही रहे हो। ओके, तो यहाँ पर जो फीस होगी जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस जो भी है उनके जो यहाँ पर फीस होगी वो होगी 100 रुपये। एससी एसटी यानी जो कैटेगरी वाले हैं आपके एससी शेड्यूल कास्ट के और जो शेड्यूल ट्राइब जनजाति क्षेत्र के हैं उन सभी के यहाँ पर कोई फीस नहीं है। ऑल कैटेगरी जो फीमेल है, फीमेल की भी इसके लिए कोई फीस नहीं है। सिर्फ आपको जनरल का जो जेंट्स है उनको ही, मेल को ही यहाँ पर क्या है 100 रुपीज़ फ़ी पे करना होगा, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों को। ओके, आप किसी भी इससे आप ऑफलाइन ई चालान से कर सकते हो या नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड से अपना फीस सबमिट कर सकते हो। ओके, अगर आगे बात करते हैं तो इसकी जो मिनिमम एज की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो है मिनिमम एज कुछ भी नहीं है, यानी आपका ना इसमें 18 मांगी है, कुछ भी नहीं मांगी, बस आपका डिप्लोमा होना जरूरी है। और मैक्सिमम एज है वो आपकी 32 मांगी गई है। और किसके लिए? ओनली CPWD और CWC के लिए है। ओके, जिसमें 32 मांगी है। बाकी जो भी पोस्टेस इसमें है उन सभी में आपको 30 साल की एज इसमें मांगी गई है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, अब अगर हम बात करें इसका पीडीएफ जो है आपका नोटिफिकेशन है वो उसमें क्या क्या आपका दिया गया है तो आप इसमें देख सकते हो। एसएससी ने जो दिया है आपका डेट ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है 12/8 से 2/9/2022 तक आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। लास्ट डेट आपके 2/9/2022 दी गई है। एग्ज़ाम डेट आपकी जो है वो आपका दिया गया नवंबर 2022। ओके, सो सेकंड पेपर का आपको बता दीजिए, नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं इसमें जो आपका किस किस इसमें पोस्टेस आ गई। पोस्टेस के बारे में अगर हम बात करें तो आपकी जो पोस्ट है वो बीआरओ में यहाँ पर जेई की पोस्ट यहाँ पर आई है। ओके, सिविल इंजीनियर की और इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए जेई की यहाँ पर पोस्ट है बीआरओ में। अगर हम बात करें CPWD की यानी सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की तो CPWD में आपके जेई सिविल का और इलेक्ट्रिकल के लिए जेई की पोस्ट यहाँ पर खाली है। सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च CWPR के लिए अगर आप बात करें तो वहाँ पर आपके पास सिविल के जेई, इलेक्ट्रिकल जेई और मैकेनिकल जेई के लिए यहाँ पर पोस्ट है। ओके, आगे हम बात करते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो CWC यानी आपका जो सेंट्रल वर्क कमीशन है इसमें आपके पास सिविल की एक पोस्ट और मैकेनिकल के लिए एक पोस्ट, मैकेनिकल और सिविल के लिए आपके पास जेई की पोस्ट यहाँ पर है सेंट्रल वाटर कमीशन में। डायरेक्टरेट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस, इसमें आपके पास मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पर पोस्टें हैं। ठीक है, फराका बैराज प्रोजेक्ट जो है उसमें आपको सिविल और इलेक्ट्रिकल के लिए जेई की पोस्ट है और मैकेनिकल के लिए भी जेई की पोस्ट हैं। मिलिट्री इंजीनियर सर्विस MES में आपके पास सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल तीनों के लिए यहाँ पर पोस्टें हैं। नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन NTRO में आपके पास सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए पोस्टें हैं।
मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग, वाटरवेज, अंडमान लक्षद्वीप, हाइबर वर्क में आपको सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए पोस्ट हैं, तो आप इसको किसी भी इसके लिए आप भर फिलअप कर सकते हो। अगर हम बात करते हैं वैकेंसीज़ की, तो वैकेंसीज विल बी डिटरमाइंड इज ड्यू कोर्स, अपडेट वैकेंसीज, पोजीशंस विल अपलोडेड वेबसाइट। आपकी जो यहाँ पर वैकेंसी है किस में कितनी है वो आपको अपलोड कर दी जाएगी बाद में। आपकी जो ये SSC.NIC की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें आपके पास आ जाएगा। फिर हमें अब थोड़ा बात कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर अगर हम देखें, अगर एज की बात करते हैं तो जो आपका BRO का है, BRO में आपके पास 30 इयर्स एज आपको बता देगी। मैंने आपको बताया था कि ओनली दो पोस्टों में ही यहाँ पर क्या है, एक CPWD में, एक CWC में आपके पास 32 इयर्स यहाँ पर मांगी है, यानी आपका सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट और आपका सेंट्रल वर्क कमीशन CWC में 32 साल मांगी हाईएस्ट एज है, यानी मैक्सिमम एज 32 है। बाकी सभी पोस्टों में 30 यहाँ पर एज ग्रुप रखा गया है सभी की पोस्ट के लिए। ओके, तो SC ST के लिए यहाँ पे 5 साल का रिलैक्सेशन है, OBC के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है, PWD के लिए यहाँ पर 10 साल का रिलैक्सेशन है। ओके, और जो PWD SC ST के हैं उनके लिए 15 साल का रिलैक्सेशन है। एक्स सर्विसमैन के लिए आपका 3 इयर्स का आफ्टर डिडक्शन द मिलिट्री सर्विस है ना, उसमें आपको 3 साल का यहाँ पर रिलैक्सेशन है। डिफेंस वालों के लिए 3 साल का है। ओके, डिफेंस पर्सनल डिसेबल्ड जो SC ST वाले हैं उनको 8 साल का यहाँ पर दिया गया है रिलैक्सेशन। अगर हम आगे बात करते हैं एक्स सर्विसमैन, बाकी इसमें सभी चीज़ें हो चुकी है। बस आपको अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका जो BRO है, ठीक है, उसमें सिविल का यहाँ पर जो दिया गया है उसके लिए आपके पास डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग में आपके पास डिग्री होनी चाहिए, BTech की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल, अगर आपके पास 3 ईयर डिप्लोमा है तो उसके साथ साथ में आपके पास 2 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस भी होना ज़रूरी है, तभी आप BRO के लिए अप्लाई कर सकते हो। या तो आपके पास BTech हो, देखो, या तो आपके पास BTech हो, या तो अगर BTech हो, या आपके पास डिप्लोमा है, अगर आपके पास है तो डिप्लोमा के साथ आपको 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर होना ज़रूरी है। ओके, तो जो आपका जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल आपका BRO में है, किसके लिए, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए, उनके लिए भी सेम रिक्वायरमेंट है। आपके पास डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में, यानी आपके पास BTech की डिग्री होनी चाहिए, और आपके पास डिप्लोमा है तो आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। आगे हम बात करते हैं जो आपका CPWD में है। CPWD में अगर आपको देखें तो यहाँ पर आपके पास सिर्फ डिप्लोमा यहाँ पर मांगा गया है। आपके पास सिर्फ डिप्लोमा होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से या इंस्टीट्यूट से आपके पास डिप्लोमा, सिविल में डिप्लोमा होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल की बात करें तो आपके पास इलेक्ट्रिकल का डिप्लोमा आना चाहिए। आपके पास CWPR में अगर देखें तो उसमें भी आपके पास सिर्फ डिप्लोमा मांगा गया है। ओके, आपका जो इलेक्ट्रिकल के लिए है उसमें भी डिप्लोमा मांगा गया है। सेंट्रल वाटर पावर डिसेस अगर मैकेनिकल वाला उनके लिए भी डिप्लोमा मांगा गया है। CWC में भी आपके पास डिप्लोमा मांगा गया है सिविल इंजीनियरिंग से। अगर मैकेनिकल का देखें तो मैकेनिकल से डिग्री और डिप्लोमा कुछ भी हो सकता है, आपके पास जो भी है तो आप यहाँ पर फॉर्म फिलअप कर सकते हो। जूनियर मैकेनिकल डिग्री क्वालिटी के लिए अगर जो आपका मिलिट्री है नेवल में, उनके पास आपके पास मैकेनिक इंजीनियरिंग जो है उसमें आपके पास डिग्री होना ज़रूरी है। और अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो आपके पास 3 ईयर डिप्लोमा के साथ साथ में 2 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पर होना ज़रूरी है। कहाँ पर, आपका जूनियर इंजीनियरिंग के लिए मैकेनिकल वाला जो है उनके आपके पास डिग्री होनी चाहिए या आपके पास 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए। अगर 3 ईयर का डिप्लोमा है तो आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना ज़रूरी है। जूनियर इलेक्ट्रिकल के लिए अगर हम देखें डेकोरेट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस में, उसमें आपके पास अगर डिग्री है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में तो आपके पास 3 ईयर, अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो 3 ईयर का डिप्लोमा प्लस आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। फराका बैराज पॉइंट में आपके पास डिप्लोमा होना ज़रूरी है। ओके, तब चाहे सिविल हो या इलेक्ट्रिकल हो या मैकेनिकल का हो। ओके, मिलिट्री वाले में अगर देखें तो मिलिट्री वाले में अगर आपके पास डिग्री है तब आप अप्लाई कर सकते हो, और अगर आप डिग्री नहीं है तो आपके पास डिप्लोमा के साथ साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर होना ज़रूरी है मिलिट्री के लिए, मिलिट्री इंजीनियर सर्विस के लिए, MES के लिए। ओके, तो आपको चाहिए इलेक्ट्रिकल हो या मैकेनिकल का हो या सिविल का हो, आपके पास अगर डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हो। डिग्री नहीं है तो आपके पास वहाँ से 3 ईयर्स का डिप्लोमा के साथ साथ में आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है।
NTR में देखें, अगर NTRO में, तो इसके ऊपर डिप्लोमा होना चाहिए, तब आप सिविल में हो, इलेक्ट्रिकल में हो या मैकेनिकल में हो, किसी भी चीज़ में आपके पास डिप्लोमा होना ज़रूरी है। तो ये तो सारी दोस्तों आपके पास नोटिफिकेशन जो आपके पास दिया गया था, एप्लीकेशन फ़ीस में आपको सब कुछ बता चुका हूँ। तो आप लोगों को अच्छे से यहाँ पर तैयारी कीजिए जेईई की, और ऑल द बेस्ट दोस्तों, गुड लक, अच्छे से तैयारी कीजिए और आप लोग सिलेक्शन लीजिए और सभी लोग जेईई बनिए। धन्यवाद।